स्वागत है आप सभी का 11 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत गाजियाबाद से। सबसे पहले खबर गाजियाबाद के लोनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूट्यूबर सलीम वास्तिक गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल उससे लेकर गई है। सलीम वास्तिक पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगा था। आरोप के मुताबिक 1995 में दिल्ली के गोकलपुरी से 13 साल के संदीप बंसल का उसने अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस मामले में 1997 में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2000 में बेल मिलने के बाद वो फरार हो गया और अलग अलग जिलों में पहचान बदल कर रह रहा था, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है और अब उसे तिहाड़ लेकर जाया गया है। तो आपको बता दें हम कि इस वक्त की बड़ी खबर लोनी से आ रही है, गाजियाबाद के, जहां पर यूट्यूबर सलीम वास्तिक गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और अब उसे तिहाड़ लेकर गई है दिल्ली पुलिस। सलीम वास्तिक की बात की जाए तो उस पर अपहरण कर हत्या का आरोप था और आरोप 1995 में आया, जहां पर दिल्ली के गोकलपुरी से 13 साल के संदीप बंसल का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब उसे पकड़ लिया गया। बातचीत करने के लिए रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, अब ये दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है, कहां लेकर जाया गया है इसे फिलहाल? को पूरी ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि 28 मार्च को जब सलीम वास्तिक अपने कार्यालय पर बैठा था, दो हमलावरों ने उस पर 14 वार किए थे, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1 महीने बाद वे अस्पताल से अपने घर लौट आया था। और इसके जो 2 आरोपी थे वे गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिए थे। और अब 1 महीने बाद जब सलीम वास्तिक अपने घर पे था तो दिल्ली पुलिस पहुंचती है और दिल्ली पुलिस बताती है कि ये एक अपहरण और हत्या के मामले में फरार चल रहा है, जिसे 2000 में कोर्ट से बेल मिली थी। सलीम वास्तिक का असली नाम सलीम खान था, जो एक शामली के नानपुरा गांव का निवासी था। दिल्ली पुलिस ने उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। उस पर 1995 में दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके से 13 साल के संदीप बंसल, जो एक व्यापारी थे, उनके 13 साल के संदीप बंसल के अपहरण, रंगदारी और हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था। 1997 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2000 सन में उसे बेल मिल गई। जब से वह अलग अलग जिलों में रह रहा था और सबसे ज्यादा हाईलाइट ये तब हुआ जब सलीम वास्तिक पर हमला होता है। तो देश नहीं विदेश में भी रोहित, जब इस पर सलीम वास्तिक के ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त ये काफी सुर्खियों में आया था। तब दिल्ली पुलिस ने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया है। इतने दिनों के बाद वो पहुंची इस पूरे मामले को लेकर, उसने बताया कि अपहरण और हत्या का मामला इस पर दर्ज है। यानी कि क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं था कि ये गाजियाबाद में है और इस तरह से खुलेआम घूम रहा है? क्षेत्र है वे दिल्ली के गोकलपुरी थाने क्षेत्र से बेहद ही नजदीक है। जबकि सलीम वास्तिक अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है, जिसमें वे मुस्लिम धर्म गुरुओं और उन उलेमाओं के कई कृत्यों को भी डालता था, जिसके बाद ये हमला हुआ था। तो दिल्ली पुलिस को ये पता नहीं लगा, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस शामली गई थी, शामली में बताया गया वहां के लोगों ने कि जो सलीम यहाँ पर रहता था उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जिसके बाद से ये केस एक तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन नई सिरे से इसकी तफ्तीश शुरू हुई जब सलीम वास्तिक हाईलाइट हुआ। तो दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है उसने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और इस तफ्तीश के बाद पूरी इसकी पहचान हो सकी कि ये वही सलीम वास्तिक है जो हत्या और रंगदारी के मामले में कोर्ट से सजा याफ्ता है। जिसके बाद ये पूरा खुलासा हो सका और दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया। यानी रोहित, नाम छिपाकर ये काफी सालों से रह रहा था, लेकिन जब सलीम वास्तिक, जिसका कि सही नाम जो आप बता रहे हैं कि सलीम खान हुआ करता था, और शायद यही वजह लगी कि पुलिस ने पूरी छानबीन की और उसके बाद फिर इसे पकड़ा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।